मोशनल ईएमएफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी तक हम लोगों ने बेसिक बातें डिस्कस की हैं। मोशनल ईएमएफ इन रॉड, जो कि आपको पता है कि BVL sin थीटा होता है, और एक रॉड अगर घूम रही है तो उसमें कितना आता है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। इन दो कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बनती हैं, है ना। तो अब उन प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये प्रॉब्लम, ये अगर प्रॉब्लम देखी जाए तो आपके एकेडमिक लेवल की है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, जेई में बहुत बार पूछी गई है। तो ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और इस पर बेस्ड बहुत सी प्रॉब्लम्स बनेगी, तो इसको बहुत ढंग से समझिए आप। मैग्नेटिक फील्ड इज B inside board and there's a sliding rod which is moving with velocity v। मूविंग का मतलब है आप इसको मूव करा रहे हैं, ठीक है, just moving with velocity v, ठीक है। and magnetic field is B inside the plane and there's resistance R। find EMF induced in the rod, ठीक है, find EMF induced in the rod। आप सबको पता है कि EMF की बात की जाती है तो that will be BVL sin theta and you can see कि angle between L and V is 90 degree, so EMF is BVL, ठीक है। रॉड को भगा रहे हैं आप, समझे, ये पैरेलल रेल है, ये पैरेलल रेल हैं दोनों, आगे काफ़ी डिस्टेंस तक पैरेलल रेल हो गए, रेल है इनफैक्ट, रेल का मतलब ही होता है दो पैरेलल वायर, एंड द रेजिस्टेंस आर, ठीक है। तो दिस इज EMF, दिस फर्स्ट पार्ट। इन सेकेंड पार्ट यू हैव टू फाइंड करंट इन दिस रेजिस्टेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करंट निकाल दीजिए आप। एंड वी कैन रिप्लेस दिस वायर विद ए बैटरी, आपको पता है ना, वी कैन रिप्लेस दिस वायर विद ए बैटरी। यू कैन सी दिस इज V, दिस इज B, V क्रॉस B इन अपर डायरेक्शन, सो यू कैन रिप्लेस दिस वायर विद ए बैटरी। If V cross B is in upward direction, सारा प्लस चार्ज ऊपर जाएगा, so this end becomes positively charged and this becomes negatively charged, and you can see there is a circuit, this, so what is current? Current is BVL by R, okay। then third part, आपको अब नोट्स में लिखते रहना, ठीक है, आपको नोट्स भी बनाने हैं प्रॉपर, ठीक है। find force on the wire, find, ये लेंस लॉ पढ़ लिया ना, तो लेंस लॉ में तुमको पता है कि अगर तुम कहीं भी फ्लक्स चेंज कर रहे हो, कहीं पे तुम EMF इंड्यूस कर रहे हो, तो तुमको कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क जाके अल्टीमेटली क्या होता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फ्लो ऑफ करंट, है ना। तो नाउ यू हैव टू फाइंड फोर्स, इस पर हमें फोर्स फाइंड करना है। तो ऐसे करंट आ जाएगी भाई, दिस करंट, ऐसे करंट आ गई, दिस करंट, एंड यू कैन फाइंड फोर्स। तो दिस इज अ करंट कैरिंग वायर विच इज मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पता है F is IBL sin theta and force will be IBL, theta is at 90, and what is I? BVL by R into BL, so we have B square VL square by R. This is force, ठीक है। फोर्स किधर आएगा भाई, ऑब्वियस सी बात, आप इसको उधर खींच रहे हो तो फोर्स विल बी along this direction। लेंस लॉ से भी चेक कर सकते हो, फोर्स मस्ट बी अपोजिट, है ना। तो FBI से देख सकते हो आप, B, दिस इज I, दिस इज F, है ना। लेंस लॉ से डायरेक्टली बता सकते हो, या FBI से बता सकते हो कि फोर्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। देन इससे पूछता है व्हाट इज हीट डेवलप्ड इन रेजिस्टेंस, व्हाट इज हीट डेवलप्ड इन रेजिस्टेंस। सो यू हैव करंट, सो हीट डेवलप आपको पता है, हीट डेवलप इज I स्क्वायर R। सो नेक्स्ट बहुत सारे पार्ट्स से सारे नोट करना। What is heat develop in resistance? So heat develop is I square R, not heat develop, power, thermal power, okay. This will be I square R. Here I is BVL by R square into R, and you can see B square V square L square by R. This is heat developed, thermal power, I should say, thermal power developed in the resistance, ठीक है। Next part, calculate the power required to move this slider, है ना। कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड टू मूव दिस स्लाइडर। यार स्लाइडर आपको पता है ना कि लेंस लॉ के अकॉर्डिंग आपको धक्का मारना पड़ेगा, वो उसको अपोज मारेगा, ठीक है। तो जितना इस पे फोर्स आया था, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आया था, एग्जैक्टली आपको उतना ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इधर आया था, इसको सेम वेलोसिटी चलाने के लिए यू हैव टू अप्लाई सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड दैट विल बी IBL। और IBL अभी हमने निकाला था, शायद मुझे लग रहा है B स्क्वायर VL स्क्वायर बाई, ये आया था फोर्स हमारा, ठीक है। ये उसका फोर्स आया था, इसका मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, हमारा फोर्स भी इतना ही होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी V। तो व्हाट इज पावर, आप सबको पता है कि पावर इज गिवन बाय फोर्स इनटू वेलोसिटी, सो दैट इज B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर बाई R।
आप देख सकते हो कि जो आपकी पावर है, ये आपको अपनी पावर इतनी खर्च करनी पड़ेगी, दिस मच एनर्जी, एंड यू कैन सी कि जो यहाँ पे थर्मल पावर डेवलप हो रही है दे आर सेम, और होना भी चाहिए। जो आपका जो सारा वर्क है वो कहाँ जा रहा है, जब आप वायर को भगा रहे हो और कोई वर्क नहीं हो रहा है, आप वर्क कर रहे हैं बट वो वर्क नॉट अपीयर्स इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी में नहीं आ रहा है, तो दैट मस्ट बी लॉस समवेयर, है ना। तो वो यहाँ पे हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है। तो फाइनली आप लिखेंगे कि वर्क मतलब पावर ऑफ एक्सटर्नल एजेंट हु इज पुलिंग दिस वायर इज इक्वल टू द थर्मल पावर डेवलप्ड इन द रेजिस्टेंस। ठीक है, उन दोनों पावर को क्या होना पड़ेगा, दे मस्ट बी सेम। तो ये एकेडमिक लेवल का क्वेश्चन था, एंड यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम्स, और जेई में तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते ही हैं, लोग आगे देखेंगे अभी। ठीक है, देन वी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर इज अ स्क्वायर ऑफ, द स्क्वायर इज हियर। ओके, ये एग्जैक्टली जेई की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप अपना टाइम लेके सॉल्व करना। यार मेरी लाइन सीधी नहीं बनती है। So this length is A and this square region of side D and this magnetic field in inward direction, ठीक है, and PQRS, ठीक है। तो magnetic field in inward direction which is only in this region, okay, यहाँ पे magnetic field नहीं है, यहाँ पे नहीं है, and this square is moving, तो हमको स्क्वायर को खींच के बाहर निकालना है। ठीक है, एंड दिस स्क्वायर इज मूविंग विद द वेलोसिटी v। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर व्हेन इट एंटर्स एंड व्हेन इट लीव्स मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब एंटर कर रहा है तब बताना है, और जब ये निकल रहा है तब बताना है। एंड ऑल्सो ड्रॉ EMF वर्सेस टाइम ग्राफ। इसमें कुछ फ्लक्स चेंज होगा, तो यू हैव टू ड्रॉ जो इसमें EMF डेवलप हो रहा है उसका टाइम के साथ ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, कैसे देखते हैं इसको, जब आप इसको अंदर मूव कराएंगे, व्हेन दिस मूविंग इन इनवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी v, तो क्या होगा, इसमें एक EMF आएगा। थोड़ी देर बाद इसका क्या सीन होगा देखिए आप, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि दिस इज आउटसाइड, इसमें EMF नहीं आने का। ठीक है, यहां पे आप देखो इसमें भी EMF नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज लेंथ, लेंथ इज पैरेलल टू वेलोसिटी। यहां भी EMF नहीं आएगा, इफ लेंथ इज पैरेलल टू वेलोसिटी EMF नहीं आता, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड यहां पे इसमें EMF आएगा एंड दिस EMF विल बी BVL। ठीक है, तो EMF की वैल्यू कितनी हो गई, BVL। ठीक है, कौन सा एंड पॉजिटिव बनेगा, V क्रॉस B ऊपर जा रहा है, तो इसको हटा के ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, सो ये करंट की डायरेक्शन होगी, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अब देख लेना, मैंने शायद PQRS जो भी बनाया था, तो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, फिर क्या होगा, जब ये अंदर मूव कर जाएगा, ठीक है, और अंदर मूव करने के बाद जब ये कंप्लीटली अंदर चल रहा होगा, है ना, तब इसमें फ्लक्स चेंज नहीं होगा। जैसे ये ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, और ये ऐसे जा रहा होगा, देन देयर विल बी नो फ्लक्स चेंज। वो अंदर ही मूव कर रहा है, तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, तो नो EMF इज प्रोड्यूस्ड। फिर क्या होगा, जब ये निकलना शुरू करेगा, ठीक है, फाइनली जब यहाँ से निकल रहा होगा, अगेन यू कैन सी एरिया इज डिक्रीजिंग, एरिया विच इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग। सो इसलिए यहाँ पे फिर से एक EMF आएगा, है ना, और इस बार किस वायर में आएगा, इसमें नहीं आने का, इसमें नहीं आने का। आपको लॉजिक पता है, बिकॉज वेलोसिटी इज पैरेलल टू लेंथ, इसमें नहीं आ सकता, वेलोसिटी इज पैरेलल टू लेंथ यहाँ भी नहीं आ सकता। दिस इज आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, इसमें भी नहीं आ सकता, सिर्फ इसी में आएगा। एंड यू कैन सी कि ये ऐसे आएगा, बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे। तो इस बार जो करंट डायरेक्शन होगी लाइक दिस, तो दिस डायरेक्शन ऑफ करंट। जब ये एंटर कर रहा हो, जब बाहर निकल रहा है, तो ये तो हमारा हो गया एक तरह से लेंस लॉ से बता सकते थे। हाउ, लेंस लॉ से कैसे बताते हैं हम इसको, चलो ये मान लो कोई कहता है इसको लेंस लॉ से समझाओ कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे होगी। मोस्टली में हमें नहीं पता था। ठीक है, अब एक बात बताओ, आप लेंस लॉ से भी इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। चलो ये एंटर कर रहा है, ठीक है, एक बात बताओ मुझे आप, अब जब ये एंटर करेगा तो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग,
फ्लक्स ऑफ दिस लूप इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स इज गिवन बाय बी ए, ठीक है। वाई इंक्रीजिंग, क्योंकि आपका एरिया अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। लेंस लॉ क्या होता है कि इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोजेस द कॉज बाय व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड, है ना। ये हम कह सकते हैं कि लेंस लॉ क्या होता है, इंड्यूस करंट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स, वो फ्लक्स के चेंज का अपोज करता है। तो आपको पता है कि इसमें करंट फ्लो करेगी, और करंट फ्लो करेगी तो दैट करंट शुड अपोज चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स बढ़ रहा है, उसको फ्लक्स को क्या करना है, डिक्रीज करना है। डिक्रीज पता है कैसे करेगा, वो अपनी खुद की जो फील्ड क्रिएट करेगा, जो इसकी फील्ड होगी, दैट विल बी अपोजिट। मतलब इस लूप की जो फील्ड होनी चाहिए वो बाहर आनी चाहिए। यार इसकी फील्ड अंदर है ना, ठीक। इसको जो खुद की फील्ड क्रिएट करनी, दैट शुड बी आउटसाइड। और आउटसाइड फील्ड के लिए आपको पता है इन ए लूप इफ करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड। सो यू कैन से कि भाई ये होगी हमारी करंट की डायरेक्शन, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। एंड सिमिलरली बाय सेम लॉजिक यू कैन से व्हेन दिस इज मूविंग आउटसाइड प्लेन फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, एंड इफ फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, व्हाई डिक्रीजिंग, बिकॉज दिस एरिया इज डिक्रीजिंग, सो फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। आपको फ्लक्स बढ़ाना है। हाउ टू इंक्रीज फ्लक्स, इफ यू कैन इफ दिस लूप क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। भाई फ्लक्स कम हो रहा है ना, बी इंटू ए में हो क्या रहा है, दिस एरिया इज डिक्रीजिंग, आप उसको बाहर खींच रहे हैं, तो वो तो एरिया तो बाहर जा ही रहा है। अब लेंस लॉ के अकॉर्डिंग बी मस्ट इंक्रीज। बी कैसे इंक्रीज करेगा कि इस लूप की फील्ड भी अंदर की तरफ आ जाए। तो जो ये रीजन है ना, यहाँ पे दो फील्ड आ जाएंगे, एक एग्जिस्टिंग फील्ड और एक जो इंड्यूस करंट की फील्ड आएगी। आपको पता है कि अगर आपको फील्ड अंदर क्रिएट करनी है किसी लूप में, तो करंट शुड बी लाइक दिस, क्लॉकवाइज। अगर ऐसे भी तो इस करंट विल बी क्लॉकवाइज। तो दिस इज अनदर एक्सप्लेनेशन। देन वी हैव वन मोर एक्सप्लेनेशन, वहाँ से भी हम बता सकते हैं। और उसको कैसे हम बता सकते हैं, हमें पता है कि अगर मैं लूप को अंदर ले जा रहा हूँ, है ना, इट मस्ट एक्सपीरियंस ए फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना। अगर मैं इसको अंदर पुश कर रहा हूँ तो यहाँ पे लेंस लॉ के अकॉर्डिंग ये अंदर नहीं जाएगा। और अंदर कैसे नहीं जाएगा कि इसमें करंट आएगी, एंड दिस करंट होगी यहाँ पे, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट मस्ट एक्सपीरियंस ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। एफ वी आई मुझे पता है, बी इज इन साइड, मैं थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, दिस इज बी इन साइड एंड एफ शुड बी हेयर। तो मुझे पता चल गया कि यार आई विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसको हम तीन तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट को, ठीक है। दिस इज बी, दिस इज आई, दिस इज एफ, ठीक है। सिमिलर लॉजिक से आप वहाँ बता सकते हो कि करंट हमारी कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो करंट आगे हमारा ईएमएफ आ गया। अब हमें क्या बताना है यार, नाउ वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस टाइम, ठीक है। ये एक जेई का क्वेश्चन हो गया जो मैं आपको नेक्स्ट दे रहा हूँ। और वहाँ पे लिखा हुआ है कि टेक क्लॉकवाइज करंट एज पॉजिटिव, टेक क्लॉकवाइज करंट एज पॉजिटिव, ओके, एंड एंटी क्लॉकवाइज एज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज एज नेगेटिव। तो मुझे यार मैंने इसको बिगाड़ दिया, मुझे फिर बनाना पड़ेगा, ओके। ये ऐसे है, एंड यहाँ से कहानी शुरू होती है, दिस इज ए एंड दिस इज डी, ठीक है। तो चलो देखते हैं, करंट तो कांस्टेंट आएगी ना। जब ये एंटर कर रहा था तो हमारी करंट कैसे आई थी, करंट हमारी एंटी क्लॉकवाइज आई थी, है ना। जब ये एंटर कर रहा था तो करंट एंटी क्लॉकवाइज आई थी, तो इट मस्ट बी नेगेटिव, क्योंकि इसने बोल रखा है क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव लेना है। तो दिस इज करंट एंड दिस इज टाइम। करंट विल बी कांस्टेंट लाइक दिस फॉर व्हाट टाइम, टिल इट कंप्लीटली एंटर्स इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। जब एक बार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला जाएगा देन कुछ नहीं होने का। कितना देर इसको जाने में लगेगा यार, जब ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा तो कंप्लीटली इनसाइड हो जाएगा। ये अंदर चला गया, जब ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी तो आप समझ गए कंप्लीटली अंदर चला गया। और फिर जब ये मूव करेगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। सो दिस इज ए बाई वी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस डिस्टेंस इज ए एंड स्पीड वी, सो दिस इज ए बाई वी। अब ये अंदर चला गया, ठीक है। अब ये अंदर भागता रहेगा ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, नो चेंज। जब ये ऐसे पहुंचेगा दोबारा, नाउ इट्स अबाउट टू लीव, निकलने वाला, फर्दर वेलोसिटी दोगे बाहर जाएगा। तो आप देख सकते हो ये चीज़ यहाँ से यहाँ आ गई, एंड नाउ जब ये बाहर निकलेगा तो फिर से यहाँ पे ईएमएफ आएगा। तो कितनी देर नहीं आया बताओ, जितनी देर ये वाला एंड यहाँ से, मतलब देखो पहले तो ये यहाँ तक आया होगा, कितना आया होगा, इसको यहाँ से आने में कितना टाइम लगा भाई, दिस इज डी, तो टोटल टाइम इज डी अपॉन वी, ठीक है। ये यहाँ से आने का टाइम इसका कितना हो गया, डी अपॉन वी। तो क्या होगा, डी अपॉन वी टाइम तक नहीं आने का, ठीक है। तो ए बाई बी तक आया था और यहाँ दिस वैल्यू विल बी 0, ठीक है। अब ये फिर निकलना शुरू करेगा, जब निकलना शुरू करेगा तो फिर ईएमएफ आएगा, ठीक है। और कितना टाइम निकलने में, कितना टाइम लगेगा इसको यार, जब ये वाली चीज़ यहाँ पहुँच जाएगी तो बाहर निकल जाएगा ना ये,
And what is this distance? This distance is a, so time will be a by v. Okay, so this will be a by v, and this is d by v, and this time will be d by v plus a by v this time. ठीक है, तो ये जगह क्वेश्चन हो गया कि ये भाई पहले करंट ऐसे होगी, फिर जीरो रहेगी, एंड देन इट विल बी लाइक दिस. अब दो ग्राफ थे वहाँ पे, तो आपको बता देगा कि काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में किसको पॉजिटिव लेना, किसको नेगेटिव लेना. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना. ये आपको मिलेगा हर जगह, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन मिस नहीं होता है. ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम. चलिए, this semicircle, okay, this is semicircle and this is magnetic field. ठीक है, this semicircle, और ये यहाँ से क्या हो रहा है, ये यहाँ से ऐसे ये टर्न मार रहा है, ऐसे घूम रहा है. ठीक है, यहाँ से घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो हमें इसका ग्राफ बनाना है, किसका, EMF वर्सेस टाइम का ग्राफ. EMF versus time graph. This radius is r, and this turning with angular velocity omega. ठीक है, तो क्या होगा बताओ भाई. अभी यहाँ से शुरू हुआ मोशन. ठीक है, दिस इज कम्प्लीटली आउटसाइड, दिस सेमी सर्कुलर रिंग, दिस इज कम्प्लीटली आउटसाइड. ठीक है, आसान था क्वेश्चन, बहुत आसान सा. ठीक है, आप वीडियो पॉज करो, अपना ड्रॉ करो और आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो एंड एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, सो वी हैव टू ड्रॉ EMF वर्सेस टाइम ग्राफ. ठीक है, खुद सॉल्व करना है आपको. चलिए देखिए, इसको घुमाएंगे, इसको घुमा रहा हूँ मैं, फ्लक्स की अप्रोच लगाऊंगा यहाँ पे. ठीक है, जब ये एंटर करेगा तो क्या होगा भाई, ये यहाँ से घूम रहा है, ये अंदर एंटर करेगा थोड़ी देर के बाद, है ना. तो एंटर करेगा तो ये कुछ इनसाइड चला जाएगा ऐसे, दिस विल बी पोजिशन, एंड ये पॉइंट घूम के यहाँ पे आ जाएगा, इट विल बी लाइक दिस. सो दिस इज चेंज इन एरिया. ओके, दिस इज चेंज इन एरिया. सो यहाँ से फ्लक्स बढ़ रहा है, आप देख रहे हो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो यहाँ पे EMF आएगा. सो चेंज इन एरिया निकालना बहुत आसान है, मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में. चलो एक बार दोबारा फिर बता देता हूँ कि किसी सर्कल में जो हमारा वो होता है, एरिया होता है, वो यूनिटरी मेथड के हिसाब से यू कैन फाइंड. ठीक है, तो 2 पाई एंगल का जो पूरा एरिया होता है दैट इज पाई r स्क्वायर. तो यूनिट का जो एरिया होगा दैट विल बी r स्क्वायर बाई 2, एंड जो थीटा का एरिया होगा दैट विल बी थीटा r स्क्वायर बाई 2. ओके, सो दिस इज इंक्रीज इन एरिया, थीटा आर स्क्वायर बाई 2. तो फ्लक्स कितना आएगा बताइए, फ्लक्स विल बी B इंटू ए, तो B इंटू आर स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा. दिस इज फ्लक्स जो बढ़ चुका है ना. एंड वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज कैसे फाइंड करेंगे, इसको डिवाइड मार देंगे बाई टी, या डी थीटा बाई डी टी लिख दो. दिस इज ओमेगा, तो यू कैन सी कि जो EMF आ रहा है दैट इज हाफ B ओमेगा आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट वैल्यू, नॉट वेरिएबल. ओके, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आंसर शायद वेरिएबल आ जाए, बट दिस वैल्यू इज कॉन्स्टेंट. सो EMF इज कांस्टेंट. ठीक है, तो कांस्टेंट EMF रहेगा भाई. और यार कंप्लीटली बंद होगा, इसको बंद कर देते हैं. ओके, दिस इज क्लोज लूप, नॉट दिस इज लाइक दिस. ठीक है, अब हमारे पास चॉइस है. अब उसने बोला कि यार जो हमारा EMF है, मतलब अगर इसमें करंट है ना, अगर इसमें करंट क्लॉकवाइज आती है तो टेक इट पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, और टेक एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव. तो अब आप सोचो क्लॉकवाइज करंट आएगी, एंटी क्लॉकवाइज आएगी. वीडियो पॉज करके सोचते रहिए. ठीक है, इसको घुमाएंगे, अंदर जाएगा तो फ्लक्स विल इंक्रीज, है ना. तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो क्या होना चाहिए भाई, जिसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए वो बाहर आनी चाहिए, है ना. तो बाहर कब आएगी पता है, जब ये लूप ऐसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा थोड़ी देर बाद लूप, और करंट हमारी कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस. करंट ऐसी होगी तो पता है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो बाहर की तरफ आएगी ऐसे, तो यहाँ पे फील्ड कम हो जाएगी. समझे, फ्लक्स बढ़ रहा है ना, बात समझो. ये अंदर जाएगा, फ्लक्स बढ़ेगा, इंड्यूस करंट को, फ्लक्स को हटाना है. इसका मतलब इस लूप में जो करंट आनी चाहिए वो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होनी चाहिए, और वो कब होगी, जब करंट ऐसे 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 जाएगी. तो देख सकते हो आप, दिस इज आउटसाइड. तो भाई मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोला था, एंड यहाँ पे करंट कैसे है, दिस क्लॉकवाइज, राइट. दिस करंट इज, इसको क्लॉकवाइज बोलेंगे, दिस करंट इज नो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी.
दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, है ना, दिस करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस EMF इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। ओके, जब तक बढ़ेगा तब तक। कब तक बढ़ेगा फ्लक्स? जब ये पूरा पलट नहीं जाएगा ना, ये घूम के उधर चला जाएगा, तब तक फ्लक्स बढ़ता रहेगा। तो क्या होगा, थोड़ी बार सिचुएशन ऐसी होगी, इट विल बी लाइक दिस, फ्लक्स बढ़ता रहेगा भाई, वो पूरा अंदर चला गया, ठीक है। व्हाट विल बी टाइम, ये टाइम कितना लगेगा? तो आप देख सकते हो कि जो टाइम लगेगा दैट विल बी, कितना एंगल घूमा भाई ये, यार ये घूम के ऐसे उल्टा हो गया, पाई एंगल घूमा है, पता है, दिस एंगल इज पाई, सो टाइम विल बी एंगल अपॉन एंगुलर वेलोसिटी, सो दिस टाइम विल बी पाई बाई ओमेगा। फिर क्या होगा, जब ये ऐसे पहुंचेगा देन ये बाहर निकलना शुरू करेगा, फिर ये थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगा, एंड नाउ फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, तो EMF विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड नाउ इट विल बी लाइक दिस पॉजिटिव, ओके। एंड व्हाट विल बी टोटल टाइम, जब भी घूम के दोबारा आ जाएगा तो दैट टाइम विल बी 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये EMF का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। दिस इज EMF वर्सेस टाइम ग्राफ।